देखो प्रश्नावली 4(2) का 5वां सवाल है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक, सवाल को 2-3 बार पढ़ोगे पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले मानना होता है लेकिन कन्फ्यूजिंग क्या है कि माने हम किसको। कर्ण तो हमको दिया है कि कर्ण कितना है, 13 सेमी है, लेकिन समस्या यह है कि समकोण त्रिभुज को। चलो ठीक है ना। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण। जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। अब 3 भुजाएं हैं तो इसको त्रिभुज कहेंगे ना। देखो ले लेते हैं ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि त्रिभुज की ऊंचाई, मान लो ये ऊंचाई हो गया, क्या है, ऊंचाई है। कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, ए वाला देखो ये जो सबसे लंबा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कितना दिया है, 13 सेमी ये दे दिया है, ठीक ना। देखो कर्ण कितना दिया है, 13 सेमी, और ये ऊंचाई है। ये मान लो तुम्हारा लंबाई, इसको हम लोग लेते हैं ना, लंबाई दिया है कि आधार, चलो इसको आधार ले लो, इसको ऊ लिख दो और इसको अ लिख दो, आधार चाहे आधार। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो इस आधार से 7 सेमी कम है, इस आधार से 7 सेमी कम है, ठीक ना। तो अगर हमको इसकी लंबाई पता चल जाए तो आसानी से पता चल जाएगा। तो हमको किसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा ना। देखो इहो पता चल जाएगा तो इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कि अगर हमको ये पता चल जाए, देखो इससे 7 सेमी कम है ये, तो अगर हमको ये पता चल जाएगा 7 जोड़ देंगे तो ही मिल जाएगा ना। लेकिन स्पष्ट क्या कर रहा है सवाल में, क्या क्लियर कर रहा है कि आधार से 7 सेमी कम है, कौन, ऊंचाई ना। यानी ये जो आधार है इससे 7 सेमी वाला कम है। यानी हम लोगों को जो मानना है इसको मानना है, ठीक ना। निकालना है तो इसी को निकालना, जब इसको निकालेंगे तो ये अपने से निकल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, माना, क्या मानोगे, समकोण त्रिभुज की आधार मान लो, ठीक ना। माना समकोण त्रिभुज की आधार x सेमी है, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, अब देखो जो जो दिया उसको लिख लो, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर जब x मान लो कि मिल गया हमको, तब यहाँ पे क्या होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले निकालेंगे ऊंचाई, ठीक ना। उसके बाद निकालेंगे आधार, ये आधार तो हमको मिला ही है। उसके बाद हमको कर्ण दिया है, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण, इधर लिख सकते हो कोष्टक में दिया है, दिया है, कितना दिया है, कर्ण दिया है हमको 13 सेमी ना। अब आधार हम कितना निकाले हैं, माने कितना है, x सेमी माने हैं। तो जब आधार हमारा x सेमी है तो ऊंचाई कितना है, इससे 7 कम है। अगर आधार हमारा x होगा तो इसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो हमको कौन मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक ना। सवाल में ही ने कहा है कि आधार अगर x है तो x में से 7 घटा दोगे तो कौन मिल जाएगा, ऊंचाई। अब माना हुआ हो गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अब लिखेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखो जब भी त्रिभुज का बात आ जाए तो अक्सर कौन सूत्र लगता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का ही नाम है ना। यह सूत्र देखो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का बराबर लंब, लंब की जगह क्या लिख दो, लंब की जगह ऊंचाई इसमें दिया है तो ऊंचाई लिख दो, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। सूत्र देखो क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का नाम इसमें क्या दिया है, लंब का नाम ऊंचाई दे दिया है ना। इसका मतलब देखो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग कर दो, ये जो लंबी भुजा है इसका वर्ग कर दो, और इन दोनों छोटे भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो तो इसके बराबर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कर्ण दिया है 13 बराबर ऊंचाई कितना निकाले हो, ऊंचाई निकाले हो x - 7 निकाले हो ना।
प्लस आधार कितना माने हो, आधार को x माने हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 का वर्ग होता है 169 ना, वर्ग जानते हो ना, वर्ग निकालना होगा अगर 13 का, तो 13 का वर्ग बराबर होगा 13 गुणे 13। जब 13 का गुणा 13 में करोगे तो कितना आएगा, 169 ही आएगा ना। फिर देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और प्लस एक्स स्क्वायर है ये इधर, सबको उठा के उधर ले जाओ, ठीक ना। ये जितना है सबको उठा के उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे है 169 तो 169, और यहाँ पे देखो एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में है ना, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। इधर लिखेंगे और इधर देखो दोनों क्या हो, चलो पहले एक बार हल कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूना के 14x ना। अब सबको उठा के उधर ले आया, चाहे सबको इधर रहना है तो इसी को उठा के इधर ले आया, तुम्हारा मर्जी। देखो इधर प्लस में इधर आएगा तो सीधे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस 49 माइनस 14x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 169 बराबर में 0, ठीक ना। जैसे उसे लिख दो 2x स्क्वायर और इसके बाद इसको लिख लो माइनस 14x, उसके बाद देखो 169 में से 49 घटा दो कितना बचेगा, 20 बचेगा ना, काहे कि देखो प्लस में ही माइनस में है, दोनों अंक वाला है तो घटेगा, तो इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 120 ही बचेगा, 120 ना। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस 120 बराबर 0। और देख लो 2 कामन ले लोगे, हाँ 2 कामन दिख रहा है, ले लो, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x ना, फिर माइनस 60 दूना के 120, 2 को इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 ना। अब क्या करो, इसको कर दो गुणनखंड। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो, यहाँ पे 60 है, 60 है कम 60। अब उसको फिर ऐसा तोड़ो कि घटाने पे 7 है और गुणा करने पे 60 है, ठीक ना। करके देखो 12 बचे 60, 12 में से 5 गया 7, ठीक ना, आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखो यहाँ पे कहाँ से आया है, अच्छे से देखना, पहले 12 बच्चे क्या किए 60 किए, गुणा करने पे 60 है, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचाना है ना। देखो बाहर माइनस है इसलिए प्लस 5 हम बचाए हैं, देखो 12 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस का है, 12 में से 7 5 गया तो बचेगा प्लस का 7। अब बाहर माइनस है तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो क्या हुआ, 7 बचेगा, 12 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का, 12 में से 5 गया 7, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का 7 ना, यही हमको चाहिए। जोड़ा बना लो, एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स, माइनस यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 12, प्लस 5 कॉमन ले लो, 5 बाहर निकला एक्स बचा, माइनस 5 से अगर 60 में भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा भाग, 12 बार में जाएगा ना, 12 पच्चे 60। इन दोनों को एक कोष्टक में लिख दो, एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, त्रिभुज बेटा दें, समझ गए हो ना इसको अच्छे से। बराबर में 0 रख दो, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर आया 12 और एक तो एक्स बराबर आया माइनस का 5। माइनस वाला मान क्या होता है, अमान्य होता है, ठीक ना। यानी एक्स का मान कितना आया, देखो अब कर्ण हमको दिया है, कर्ण से हम कर्ण तो निकालना नहीं है, सवाल में क्या कहा था कि 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कर्ण सवाल में दे दिया है, इन दोनों को हमको ज्ञात करना है ना। तो पहले देखो आधार लिखेंगे कि आधार बराबर, यहाँ पे लिख दो आधार
बराबर आधार क्या माने हो, x माने होता है। x का मान कितना आया 12 से, यानी आधार कितना हो गया 12 हो गया। अब हमको निकालना है ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई बराबर, ठीक ना, ऊंचाई कितना वहाँ पे हम लोग निकाले हैं x माइनस 7 निकाले हैं, तो हो जाएगा x का मान 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5 से भी ना, यही दो अन्य भुजाएं हो गए। यानी जो यहाँ पे हमारा त्रिभुज था ये, ठीक ना, इससे बन रहा है, इसका मान 13 दिया था, अब ये हम निकाले तो 12 आया और ये कितना निकला 7 मिला हमको ना। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का अगर सिद्ध करना होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका वर्ग करोगे 169 आएगा, आएगा ना। सूत्र में क्या करा, फिर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो इतने आएगा। 12 का वर्ग होता है 144, इसका होता है 49, जोड़ो तो कितना आता है, देखो कितना है ये, बेसी आ जाएगा 749, 169, नहीं बेसी नहीं आना चाहिए, 9 4 13 क्या आ रहा है ना, अरे ये कितना निकला है 5 है ना, 5 का वर्ग 25 होगा ना। अब जोड़ो तो 5 4 4 2 आ गया, ठीक ना। चलिए उतारिए इसको, नाजरीन कुछ बोलो, आगे चला जाओ बाबू, इसको नहीं मिटा पाए ना। चलो एक बार फिर सवाल को देख लेते हैं ना। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब जो बर्तन बनाने वाला फैक्ट्री है वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, उसकी संख्या हमको पता नहीं, 10 बर्तन बनाता है कि 1500 2 लाख कितना बर्तन बनाता है पता नहीं। फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक ना, जो नग बन रहा है वहाँ पे जो उसका जो बनने में खर्च हो रहा है, ठीक ना, वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, किए चाहे किए गए, ठीक ना, यहाँ पे गए भी लगा लो, किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक, यानी जो लागत है वो बर्तन की जितनी संख्या है उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दोगे तब लागत मिल रहा है, ठीक ना। कह रहा है यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये है, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताओ कि एक नग को बनाने में कितना खर्च लगा और कितना बर्तन उस दिन बना था ना। तो पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखा हल माना, ऊपर लिखेंगे क्या मानोगे, माना उस दिन निर्माण किए गए, यहाँ पे देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा -180 आएगा ना। हमको लाना क्या है घटाने पे, प्लस का 3 लाना है ना बाबू, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक। तो 15 को माइनस ना करके किसको माइनस करेंगे, 12 को माइनस कर लेंगे, ताकि 15 बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है, तो घटाने पे क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। तो ले लेंगे यहाँ पे 2x² और प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0 ना। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन ले लो, कुछ कॉमन लिया आएगा यहाँ से, देखो कॉमन का लिया आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ये नहीं है, 2 लिया आएगा ही नहीं, केवल x कॉमन ले सकते हो ना, तो x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x, अब प्लस यहाँ से x बाहर गया, क्या बचा 15, 6 कॉमन लोगे तब ना, 6 दूना के 12 और 6 से इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 15 छक्के 90 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 15 और फिर x माइनस 6 बराबर 0 ना, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर 15 प्लस में इधर है तो आएगा माइनस में, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, आ गया माइनस में, अमान्य हो गया ना। इसको निकालो, x बराबर क्या आया प्लस का 6 आएगा, ये मान्य हो गया, ठीक। यानी जो बर्तन बन रहा है एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है 6 रुपये बन रहा है ना। अब उस दिन लागत कह रहा है कि, चलो निकाल ही लेते हैं, ठीक ना, बार बार वहीं हाथ जा रहा है, आदत बना है, ठीक ना, मिटा दे रहे हैं इसको।
देखते हैं इधर, लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो कितना हुआ 6 हुआ, ठीक ना। अब कह रहा है कि नग की निर्माण लागत, लिखेंगे नग की निर्माण लागत कितना है 2x प्लस 3 है, यानी 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 2 छक्के 12 प्लस 3 15 रुपये ना। एक नग में खर्चा कितना आ रहा है 15 रुपये, तो 6 को बर्तन में कितना खर्चा आया 15 छक्के 90, यानी पता हमको चल गया कि जो खास दिन उस दिन था, कह रहा ना कि एक विशेष दिन, यानी जो जो विशेष दिन था उस विशेष दिन में क्या हुआ 6 ठो बर्तन बना था, ठीक ना। और एक नग या एक बर्तन की कीमत कितनी थी 15 रुपये आया था, इसलिए 6 ठो बनाने में कितना खर्च लगा था 90 रुपये लगा था ना। निकाल दिया ना। अब उतार, कोई बात नहीं।